नमस्कार साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा स्लैब कास्टिंग के दूसरे दिन आपको क्या करना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, यहाँ पर कौन सी गलती की गई है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किस तरह से जो है वो अपनी छत की क्योरिंग करनी है, तराई करनी है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा। आज इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। तो साथियों देखिए, जैसे ही आप अपने स्लैब की कास्टिंग का काम, छत की ढलाई का काम पूरा कर लेंगे दूसरे दिन, या फिर आपको उसके बाद क्या करना है, आपको जो है वो अपने कंक्रीट की तराई करनी है, उसकी क्योरिंग करनी है। समय के रहते अगर आप अपने कंक्रीट की तराई नहीं करते, क्योरिंग नहीं करते, तो उसकी वजह से आपकी कंक्रीट में जो है वो श्रिंकेज क्रैक या फिर प्लास्टिक क्रैक जो है वो आ सकते हैं। और वीडियो में आप जैसा कि इस तरह के क्रैक देख रहे हैं, इन्हें हम जो है वो श्रिंकेज क्रैक या फिर प्लास्टिक क्रैक कहते हैं। अगर आप जो है वो तराई समय के रहते नहीं करेंगे, देखिए कितने समय तक और कब से जो है वो आपको अपने कंक्रीट की तराई, क्योरिंग करना शुरू करना है। जैसे ही आपके कंक्रीट की सतह जो है वो चलने लायक हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि कंक्रीट में जो सीमेंट यूज़ होता है, मोटार भी बनाते हैं सीमेंट से और कंक्रीट भी बनाते हैं, तो सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट होता है। 30 मिनट के बाद जो है वो कंक्रीट जमना शुरू हो जाता है और लगभग जो है वो 600 मिनट के बाद आपकी कंक्रीट जो है वो चलने लायक हो जाती है। उसकी सतह जो है फाइनल सेटिंग टाइम जिसे कहते हैं सीमेंट का 600 मिनट होता है। 600 मिनट के बाद जो है लगभग 10 घंटे के बाद जो है वो आपकी कंक्रीट की सतह जो है वो सख्त हो जाती है। आप जो है उसके ऊपर चल सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी कंक्रीट में नमी बनाए रखनी है ताकि आपकी कंक्रीट में जो है वो श्रिंकेज क्रैक ना आए। देखिए, जैसे ही आप कंक्रीट को प्लेस करते हैं, उसमें पानी जब डाला जाता है, उसी समय से जो है वो कंक्रीट में हीट ऑफ हाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होने शुरू हो जाते हैं। अगर जो है वो आप धूप के समय में जो है वो कास्टिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं धूप की किरणों की वजह से, धूप की वजह से जो है वो आपके कंक्रीट में जो वाटर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अगर पानी जो है वो किसी भी मटेरियल से इवेपोरेट होगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा, उसमें जो है वो श्रिंकेज आएगी, उसमें श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, प्लास्टिक क्रैक डेवलप हो सकते हैं। तो आप अपने घर को अगर श्रिंकेज क्रैक से, प्लास्टिक क्रैक से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कंक्रीट में जो है वो नमी बनाए रखनी होगी। नमी बनाए रखने के लिए आपको कंक्रीट की तराई करनी होगी, क्योरिंग करनी होगी। यहाँ पर जो बड़ी गलती आपको देखने को मिल रही है वो क्या है, देखिए मैं आपको सतह दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है वो कंक्रीट में कहीं भी प्लास्टिक क्रैक या फिर श्रिंकेज क्रैक्स नहीं आए हैं। लेकिन आपको किस बात का ध्यान रखना है, देखिए जब आप जो है वो स्लैब के ऊपर क्या करेंगे, हम पॉन्डिंग मेथड से क्योरिंग करते हैं। सबसे जो बेस्ट और बेहतर तरीका है वो है पॉन्डिंग मेथड से जो है वो स्लैब की क्योरिंग अच्छे से की जा सकती है और वही मेथड आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। और जब हम कॉलम्स में करते हैं क्योरिंग या फिर बीम्स में करते हैं तो हम जो है वहाँ पर गनी बैग से करते हैं और दीवारों में स्प्रिंकलिंग मेथड से करते हैं। उसी तरह से आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर एक कंक्रीट मेंबर में जो है वो क्योरिंग करने का तरीका अलग है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो बड़ी गलती की गई है उसके बारे में आपको अभी मैं जानकारी देता हूँ। देखिए, एक तो यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं जो आपके बांध बनाए गए हैं वो अनइवन शेप के हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इतना बड़ा भी बॉक्स को ना बनाएं, फिर इतने बड़े बांध जो है वो ना बनाएं जिसमें आपकी सतह जो है, अब देखिए स्लोप हम जब कंक्रीट में प्रोवाइड करेंगे, आप शटरिंग में करते हैं तो वैसे ही स्लोप आपकी कंक्रीट में आता है ताकि पानी जो है वो बाहर ड्रेन हो सके। तो जो कंक्रीट का सरफेस है वो इतना समतल नहीं होता, तो बड़े बॉक्सेस बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरफ स्लोप होगा वहाँ पानी इकट्ठा होगा और जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर नहीं इकट्ठा होगा। उसकी वजह से जो है वो आपकी कंक्रीट की सतह जो है उसके ऊपर पानी नहीं होगा, वहाँ पर आपके जो है वो श्रिंकेज क्रैक या फिर प्लास्टिक क्रैक आ सकते हैं। कुछ यही गलती यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ बॉक्सेस में जो है वो पानी है, कुछ में नहीं है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से जो है वो आपको बॉक्सेस बनाने हैं। बहुत बड़े भी बॉक्सेस बन जाएं लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस बॉक्स में पानी जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल हुआ होना चाहिए। कोई भी सतह जो है वो कंक्रीट की, उसमें पानी ऐसा ना हो कि पानी नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 1 इंच की डेप्थ तक जो है वो आप पानी रोक के रखें। अगर इतना पानी आपके बॉक्स में है या फिर आपके स्लैब की कंक्रीट के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर यही गलती थी कि यहाँ पर जो है वो कुछ बॉक्सेस में पानी है,
कुछ में नहीं है, कहीं सतह गीली है और कुछ सतह जो है वो गीली नहीं है। बस आपको नमी बनाए रखनी है, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। महंगा से महंगा आप सीमेंट यूज़ कर लीजिए, अच्छा से अच्छा क्वालिटी का मटेरियल यूज़ कर लीजिए। अगर आप अपने स्ट्रक्चर की, अगर आप जो है वो अपने कंक्रीट की क्योरिंग तराई नहीं करेंगे तो उसमें स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आप जो है वो जितना अच्छे से क्योरिंग करेंगे उतनी ही अच्छी स्ट्रेंथ जो है वो आपके स्ट्रक्चर को मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समय बता दूं, देखिए कि कितने समय तक आपको अपने स्लैब की क्योरिंग करनी है। हम कंस्ट्रक्शन में जब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम जो है वो पीपीसी सीमेंट यूज़ करते हैं। अगर आप जो है वो पीपीसी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपने घर में जो है वो स्लैब की तराई या फिर कोई भी कंक्रीट मेंबर होगा तो 10 दिन तक आपको उसकी तराई आप कर सकते हैं। अगर सर्दियों का समय है तो पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती, तो इस कंडीशन में या फिर एक्सपोजर कंडीशन को देखकर अगर सर्दियों में आप जो है वो अपने स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं तो 7 दिन तक भी आप जो है वो पानी दे सकते हैं मिनिमम। लेकिन अगर गर्मियों में आप जो है वो कास्टिंग कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 10 दिन तक जो है वो पानी ज़रूर अपने स्ट्रक्चर को देना है, ताकि आपका घर, आपकी बिल्डिंग जो है वो मजबूत हो, सुरक्षित बन सके। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो जो है वो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।